वेलकम टू प्रिसेंट 8 बहरिया टाउन कराची। आज मैं आपको बहरिया टाउन कराची में प्रिसेंट 8 में 272 स्क्वायर यार्ड का 5 बेडरूम अकोमोडेशन का एक एग्जेक्टिव विला का इनसाइड विजिट आपको मैं करवाने के लिए जा रहा हूं, जो विला हमारे पास सेल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप मेरे साथ आइएगा। मैं आपको ये विला बताता हूं कि ना सिर्फ ये नाम से एग्जेक्टिव नहीं है, बल्कि इसके अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जितना भी इसका फिनिशिंग वर्क है, वो सारा का सारा एग्जेक्टिव काम यहाँ पर जो किया गया है। तो आप मेरे साथ आइएगा। ये इस विला का आउटर एलिवेशन है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से बाकी बहरिया के विलाज इस स्ट्रीट के उसी स्ट्रीट के SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसका जो आउटर एलिवेशन है वो बनाया गया है। यहाँ पर इसमें टोटल जो है 2 गार्डन मौजूद हैं। एक आपको आपके विला के बाहर आपको एक गार्डन छोटा सा जो आपको मिल जाता है, और इसके बाद जब आप विला के अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद भी आपको यहाँ पर एक गार्डन जो मिल जाता है। इस विला के अंदर अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें तो इसमें जितना भी ये कार पोर्च है और आउटर का एरिया है उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो वुडन वर्क जो किया गया है। एंटर होते साथ ही आपके ड्राइंग रूम के बाहर आपको एक और गार्डन यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि इसका जो दूसरा गार्डन है वो ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने आ रहा है। आप पैसेज एरिया भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे पत्थरों के साथ इसको बना करके। तो एंटर होते साथ ही आपको सबसे पहले आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है। साइज़ देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस साइज़ का ड्राइंग रूम यहाँ पर जो बनाया गया है। और इस घर के जो बनाने वाले थे, इसके जो ऑनर हैं, उन्होंने बेसिकली ये विला अपने लिए अपने रहने के लिए डिज़ाइन किया था। तो फॉर सम रीजंस अब वो इस विला को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि उन्होंने उसी हिसाब से जितने भी इसका जो ड्राइंग रूम का काम है वो उसी हिसाब से जो है वो किया। इसके ऊपर खूबसूरत यहाँ पर स्लाइडर्स जो है लगाए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ये फ़ैन्स आपको नज़र आएंगे, पूरे घर के अंदर जो फ़ैन्स मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे के सारे वो ऑटोमेटेड फ़ैन्स हैं, यानी कि उनको आप इन बटन्स के ज़रिए आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आप उनको रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप जितने भी आपके फ़ैन्स हैं सारे के सारे जो हैं वो ऑन ऑफ होंगे। और इसके अंदर जितना भी ये इलेक्ट्रिक स्विचेस का काम किया गया है वो सारा का सारा श्रीलंका से इंपोर्ट किया गया है। श्रीलंका से इंपोर्टेड जो इलेक्ट्रिक की फिटिंग है वो सारी की सारी यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है। आगे चलेंगे ड्राइंग रूम के बाद। जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टीवी लाउंज का एरिया या डाइनिंग का एरिया, आप इसको एज ए डाइनिंग एरिया के तौर पर भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक आपको ओपन स्पेस दी गई है जहाँ से आपको नेचुरल सनलाइट जो है आपको मिलेगी, और इसके ऊपर प्रॉपर ग्लास वर्क किया गया है ताकि बारिश के अंदर आपका ये एरिया जो है वो महफूज रहे। इसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो यहाँ का किचन है। किचन के ऊपर एक आपको ओपन अमेरिकन फिटेड किचन आपको जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और किचन के अंदर जो सबसे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी इतनी बारीकी से उन्होंने तैयार किया है कि यहाँ पर आपको आपका सिंक के बिल्कुल साथ यहाँ पर आपका डिश वॉश, या अगर आप इसको एज ए हैंड वॉश आप यूज़ करना चाहें तो वो सारा का सारा सिस्टम भी इसी के अंदर इन्होंने जो है यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक हुड आप जो देख सकते हैं, ग्लाम गैस का सारा इलेक्ट्रिक हुड जो है यहाँ पर वो यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी किचन की छोटी छोटी कैबिनेट्स यहाँ पर आपको जो दी गई हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे। टोटल इसके अंदर 5 बेडरूम है, तो ये मैं आपको फर्स्ट बेडरूम का इनसाइड विजिट में करवा रहा हूँ। और हर बेडरूम के अंदर आपके साइड के ऊपर एक प्रॉपर बेड लैंप जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और एक और ख़ास बात है कि जिस बेडरूम के अंदर भी इन्होंने कैबिनेट्स यूज़ किए हैं सारी की सारी वो ऑटोमेटेड हैं। या आप ये देख सकते हैं कि जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये लाइट्स इसकी बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जैसे ही मैं ओपन करूँगा इसको, तो ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइट्स हैं सारी की सारी वो ऑन हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग सेकंड बेडरूम की तरफ जाएंगे। तो सेकंड बेडरूम का थीम भी वही वाला है कि इसके अंदर उसी तरह से आपको साइड के ऊपर आपको बेड लैंप्स आपको जो दिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक वॉशरूम का मैं आपको विजिट करवाता हूँ। और सारे के सारे जितने भी इसमें वॉशरूम है सारे के सारे इसी डिज़ाइन पर जो है वो बनाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मराची की इसके अंदर सारी सैनिटरी जो है वो यूज़ की गई है, और इसको जो है वो वॉल्स के अंदर जो है प्रॉपरली माउंट किया गया है। और इसके साथ यहाँ पर आपको फैसल का हैंगिंग कमोड आपको जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपरली जो है वो हैंगिंग कमोड है। और ये आपको नॉर्मली डिफेंस के विलाज में आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर जाता हूँ। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि मेरा नाम असदुल्ला है और मेरा ताल्लुक पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ के साथ है। और हम लोग इस तरह के एग्जेक्टिव विलाज के सेल परचेज़ के साथ साथ प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स के अंदर भी काम करते हैं। और इसके अलावा बहरिया टाउन कराची में इस तरह के विलाज की कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो वुड यूज़ किया गया है वो मलेशिया से इंपोर्टेड वुड यहाँ पर इन्होंने जो लगाया है। और इस वुड की जो सबसे ख़ास बात है कि यहाँ से ये स्मोक को सक करने के बाद
इसी को यहाँ से नेचुरल एयर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसके ऊपर आप ये देखिए, कोई भी आपको यहाँ पर कोई पाइप्स की फिटिंग वगैरह या स्मोक यहाँ से बाहर नहीं जाता है बाकी हुड्स की तरह। यहाँ पर इसी को अपनी जो नेचुरल एयर है उसी के अंदर यहाँ से ही जो है कन्वर्ट कर देता है। और ये आप ये देख सकते हैं कि स्निप्स का इम्पोर्टेड हुड यहाँ पर जो है यूज़ किया गया है। और इसको आप लोग ये देख सकते हैं कि आपकी लाइट्स के साथ आप इसकी लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका जो फ़ैन है वो ऑन कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो वुड वर्क है वो सारा का सारा लासानी की शीट्स यहाँ पर जो हैं वो यूज़ की गई हैं। आपको मैं दिखा दूँ कि उसी तरीके से यहाँ पर बाकी 2 बेड भी यहाँ पर जो बनाए गए हैं। और हर बेड की सबसे ख़ास बात है कि ये प्रॉपरली एक डिज़ाइनर विला है। तो डिज़ाइनर विला होने की वजह से हर वॉशरूम के अंदर आपको जो टाइल्स की कलर स्कीम है वो दूसरे से डिफरेंट मिलेगी। और इन बेडरूम्स के अंदर भी उसी तरह से साइड लैंप्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे आपको पहले नीचे दिखाया था कि ऑटोमेटिक वार्डरोब्स जहाँ पर जो है वो यूज़ की गई हैं, जिसके अंदर जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं जैसे ही आप उनको जो है ओपन करते हैं। और उसी तरह से प्रॉपर हर वॉशरूम के अंदर आपको प्रॉपर रेन शावर आपको मिलेगा। कोई हल्की क्वालिटी का कोई शावर यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। ये प्रॉपरली वॉल के अंदर जो है वो माउंटेड यहाँ पर जितने भी शावर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि हर बेडरूम के अंदर इन्होंने इतनी बारीकी से काम किया है कि यहाँ पर ये नीचे नाइट लैंप्स यहाँ पर जो लगाए गए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर लोग लैंप्स को ऊपर लगाते हैं, तो जब आप लोग सोते हैं तो सोने के बाद उनकी जो रोशनी है वो डायरेक्ट आपकी आंखों के अंदर आती है। तो इनको इन्होंने बेडरूम से नीचे जो है रखा हुआ है ताकि इनकी लाइट्स डायरेक्टली जब आप सो रहे हो तो आपकी आंखों के अंदर ये लाइट्स यहाँ पर जो ना जाएँ। और एंड में हम लोग टेरेस की तरफ हम लोग जाते हैं। अब हम लोग बाहर इसके टेरेस की तरफ आ चुके हैं। और टेरेस के अंदर भी उसी तरह से लाइट्स का काम जो है वो किया गया है ताकि आप जब यहाँ पर बैठें तो आपको लाइट्स का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और यहाँ से आप इसकी अगर लोकेशन देखें, सबसे प्राइम लोकेशन बहरिया टाउन कराची की। यहाँ पर सामने आपको बहरिया हाइट्स का टावर जी, टावर ई, टावर सी आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको बहरिया हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स आपको मिल जाते हैं। और उन ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स के अंदर आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी तो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये बाबरी मस्जिद मौजूद है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर ये मस्जिद भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही आपको मस्जिद और आपको बहरिया हाइट्स की, यानी कि आपकी जो एक शॉपिंग गैलरी आपकी बहरिया हाइट्स ही बनेगी, तो बहरिया हाइट्स की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाए। तो ये मैंने आपको इस विला का एक कंप्लीट इनसाइड विजिट आपको मैंने करवाया है। तो ये विला आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लाजमी बताइएगा। और मज़ीद अगर आप ये विला परचेज़ करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेरा दिया हुआ जो नंबर यहाँ पर मौजूद है उसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर